सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। सो पिछले वीडियो में हम थ्योरम नंबर 6.4 विच इज बेस्ड ऑन साइड क्राइटेरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। अब हम इस वाली वीडियो में बात करेंगे थ्योरम नंबर 6.5 विच इज बेस्ड ऑन साइड क्राइटेरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। सो इसको हम प्रूव करेंगे यहाँ पे। अब मेरी जो 6.3 थ्योरम है, 6.4 थ्योरम है और 6.5 थ्योरम है, ये तीनों थ्योरम हमारी रिलेटेबल है। मतलब कि आप इनको रिलेट करके अगर पढ़ोगे तो तीनों को ही याद करना आपके लिए आसान होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगी यहाँ पे। If any angle of a triangle is equal to any angle of other triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar। तो इन्होंने कहा हमें कि अगर दो ट्रायंगल हैं हमारे पास दो ट्रायंगल हैं कुछ इस तरीके से, तो अगर हमने उसमें कह दिया कि जो हमारा एक एंगल है वो इक्वल है, मतलब कि इन्होंने इसमें कह दिया कि जो एंगल ए है हमारा वो एंगल डी के इक्वल है, ठीक है। और जो उन एंगल से मिलने वाली साइड्स हैं उनका रेशियो इन्होंने दे दिया हमें, उनका जो रेशियो है साइड्स का वो इक्वल है, विच इज AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF। तो इस तरीके से इन्होंने इसका रेशियो इक्वल दे दिया। तो इन्होंने मुझे कह दिया कि प्रूव करो कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर है। तो सिमिलर होने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए और तीनों साइड का जो है हमारा रेशियो सेम होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले टू प्रूव क्या करना है हमें कि इन दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है। फिर हमें कंस्ट्रक्शन करना है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से करना है कि जो हमारी DE है उस पर हमने एक पॉइंट P माना और जो हमारा DF है वो हमने Q माना। हम तीनों थ्योरम में यही कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो इसलिए कह रही हूँ कि रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको आसानी होगी पढ़ने में। और उन दोनों थ्योरम का भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उनको भी देखिए। रिलेट करके तीनों आपको आसानी से हो जाएंगी। सो यहाँ पे मैंने P पॉइंट माना और यहाँ पे Q पॉइंट माना। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि मैंने इन दोनों पॉइंट को इस तरीके से माना है कि जो AB है वो DP के इक्वल है और जो AC है वो DQ के इक्वल है। तो इस तरीके से मैंने इन पॉइंट को यहाँ पे माना है। सो फिर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। तो मैंने कंस्ट्रक्शन में जो माना, सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन में जो मैंने किया वो मैं लिखना होता है हमें क्वेश्चन में। सो ड्रॉ PQ ऑन DE एंड DF सच दैट DP इज इक्वल्स टू AB एंड DQ इज इक्वल्स टू AC। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ किया है उसको कि हमारी जो ये वाली साइड है इसके इक्वल हो गई और ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम प्रूफ देखते हैं इसका। तो हमें गिवन क्या है, गिवन हमें था साइड का रेशियो इक्वल दे रखा था। सो AB अपॉन DE दे रखा था इज इक्वल्स टू CA अपॉन DF दे रखा था हमें नाउ। और कंस्ट्रक्शन से हमने क्या किया था, DP इज इक्वल्स टू AB एंड DQ इज इक्वल्स टू AC किया था हमने दो ट्रायंगल में। तो ये चीज हमने कंस्ट्रक्शन से क्या किया था यहाँ पे कि ये हमने इसके इक्वल किया था और ये हमने इसके इक्वल किया था। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कंस्ट्रक्शन से हमने ये किया था यहाँ पे। सो अब हमें क्या करना है कि जो AB है उसकी जगह हम इसको रख सकते हैं और जो हमारा AC है या CA कह सकते हैं उसको, इसकी जगह हम DQ को रख सकते हैं। ऐसा रखने से हमारे पास क्या होगा, तो हम वही करेंगे कि इनकी जगह पे ये रख देंगे। सो AB की जगह मैंने यहाँ पे DP रख दिया, अपॉन में मेरा DE ही रहा और इज इक्वल्स टू में मेरा CA की जगह मैंने DQ रख दिया और अपॉन में मेरा DF ही रहा। अब मैंने क्या कर दिया, इसको पलट के लिख दिया। यहाँ पे D को ऊपर लिख दिया, DP नीचे आ गया, फिर DE है। तो DE में से मैं क्या करूंगी, DE में से मैं DE ये है मेरा, DE में से अगर मैं DP माइनस कर रही हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, PE बचेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ PE अपॉन DP, लिख दिया मैंने। अब इस तरफ देखिए ये DF है मेरे पास, तो DF में से अगर DQ माइनस कर दे तो मेरे पास क्या बचा, QF बचा। तो मैं यहाँ पे QF लिख सकती हूँ और अपॉन मेरे पास DQ है ही इज इक्वल्स टू, ये चीज़ लिख दी मैंने अब यहाँ पे। अब मैं इसको अब मैंने पलट के लिखा था तो इसको वापस मेरे को उसी फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। तो DP बाई PE इज इक्वल्स टू ये मेरा हो जाएगा DQ अपॉन QF। तो इस तरीके से हो गया मेरा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो मेरा DP है अपॉन में PE इज इक्वल्स टू DQ अपॉन में QF। तो मेरा साइड का रेशियो जो है वो मेरा इक्वल हो गया है। साइड का रेशियो मतलब इस वाली साइड का रेशियो है ये कुछ तो भी और इस वाली साइड का रेशियो है ये, तो वो मेरा इक्वल हो गया यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होता था हमारा, इसका मतलब होता था कि जो थ्योरम पढ़ी थी हमने कन्वर्स ऑफ BPT इन विच जब साइड का रेशियो हमारा इक्वल हो जाता था यहाँ पे, तो जो ये लाइन हमारी होती थी ये हमारी पैरेलल हो जाती थी। तो वही चीज यहाँ से हमने प्रूव करने के लिए इसको ऐसे किया था। सो वही चीज लिखेंगे अब हम। सो लिखेंगे बाय
थ्योरम 6.2 विच इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी कि जब हमारी दो साइड का रेशो हमारा इक्वल होता था तो जो हमारी साइड्स थी वो पैरेलल हो जाती थी विच इज पी क्यू एंड ई एफ। तो ये दोनों हमारी पैरेलल हो जाएगी, हम इसको लिख देंगे यहाँ पे कि हमारी पैरेलल हो गई। अब इनको पैरेलल करने का मतलब क्या था हमारा, इनको पैरेलल क्यों किया हमने, ताकि जो हमारा ये हमारा पी है ट्रांसवर्स हो जाएगा इन दो पैरेलल लाइन के लिए। तो मेरा जो ये वाला एंगल है पी वो इक्वल हो जाएगा एंगल ई के इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। और इधर से जो मेरा क्यू एफ ट्रांसवर्स है इन दोनों पैरेलल लाइंस के लिए, तो यहाँ से क्या है क्यू मेरा एंगल हो जाएगा एफ के इक्वल। सो वही मैंने लिख दिया यहाँ पे कि पी एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ, क्योंकि ये मेरे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे। जब भी दो कोई पैरेलल लाइन होती है और कोई हमारी ट्रांसवर्स लाइन होती है तो ये वाले जो एंगल होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं और इन एंगल को हम कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ से मैंने ये चीज प्रूव करने के लिए इसको इस तरीके से मैंने इस ट्राइंगल में इन दोनों लाइन को पैरेलल किया था, ये प्रूव करने के लिए यहाँ पे ना। उसके बाद हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ। सो ABC ट्राइंगल कौन सा है मेरा, ABC ट्राइंगल ये है एंड DPQ ट्राइंगल ये है मेरे पास। तो इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। सो AB इज इक्वल टू DP जो मैंने कंस्ट्रक्शन से किया था, AB इज इक्वल टू DP किया था मैंने कंस्ट्रक्शन से, उसको इक्वल एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D जो कि मेरे को दे रखा था, गिवन था ये मेरे पास। नाउ AC इज इक्वल टू DQ ये भी मैंने कंस्ट्रक्शन से किया था विच इज AC इज इक्वल टू DQ, तो ये भी मैंने कंस्ट्रक्शन से किया था, ठीक है। तो यहाँ पे से क्या है मेरे पास, ये साइड है, एंगल है, साइड है। तो इससे मेरे पास क्या हुआ कि जो ट्राइंगल ABC है मेरा वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल DPQ के बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। जो कॉन्ग्रुएंसी का रूल था हमारा SAS साइड एंगल साइड, उससे हमारा ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है कि हम इनकी साइड्स एंगल सारी चीजें हम इक्वल रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ से क्या चीज इक्वल रख दी, मुझे पता है कि मुझे प्रूफ क्या करना है कि ये एंगल इसके इक्वल प्रूफ करना है और ये वाला एंगल इसके प्रूफ करना है, और मुझे पता है कि ये दोनों इक्वल है। तो इन दोनों को मैंने ट्राइंगल को जब मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो मेरे को क्या करना है, ये वाला एंगल मैं इसके इक्वल कर देती हूँ और ये वाला एंगल इसके इक्वल कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो इनके भी इक्वल हो जाएंगे। तो यही चीज प्रूफ करने के लिए हमने इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। सो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जो एंगल B है मेरा वो एंगल P के इक्वल हो गया और एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q के इक्वल हो गया बाय CPCT। क्योंकि अगर दो ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है तो उसके जो जितने भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे मेरे पास वो सारे मेरे इक्वल होंगे, ठीक है। सो मेरे को यहाँ से ये मिला ना। उसके बाद एंगल B इज इक्वल टू एंगल P है मेरा यहाँ पे, और आपको पता है कि जो एंगल P है मेरा वो एंगल E के इक्वल है। तो मैंने यहाँ से लिख दिया इसको एंगल B इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू एंगल E। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया कि एंगल B मेरा एंगल E के इक्वल है। इसको मैंने दे दिया सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट मैंने इसको कहा था विच इज एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, क्योंकि यही हमें चाहिए, ये तो हमारे पास गिवन था। अब हमने क्या कर दिया कि जो एंगल B है वो एंगल E के इक्वल है, क्योंकि एंगल B हमारा P के इक्वल है और एंगल E ही हमारा P के इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो वही चीज मैंने यहाँ से इक्वल प्रूफ कर दी, ठीक है। तो मैंने इसको कह दिया सेकंड इक्वेशन। अब मेरे पास क्या है कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। तो एंगल C मेरा एंगल Q के इक्वल है और जो एंगल F है वो भी Q के इक्वल है। तो एंगल C भी तो एंगल F के इक्वल होगा मेरा। तो यहाँ से मेरे को मिल गया एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, तो विच इज मैंने कह दिया कि ये मेरी थर्ड इक्वेशन हो गई। तो यहाँ से मेरे पास तीन इक्वेशन हो गई विच इज यहाँ पे भी एक एंगल इक्वल है और यहाँ पे दो मेरे एंगल इक्वल है इन दोनों ट्राइंगल में। सो अब क्या करना है, सो जब हमारे दोनों ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल विच इज ABC एंड DEF ट्राइंगल, अब इनकी बात करेंगे। तो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF इसी तरीके से आपको लिखना है, रिप्रेजेंटेशन देनी है अच्छे से। आपके इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट करोगे तो आपको अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D मेरा इक्वेशन फर्स्ट से, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल E इक्वेशन सेकंड से, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F मेरा इक्वेशन 3 से। तो आप देख पा रहे हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये है जो मेरा एंगल, और जो एंगल C है वो मेरा एंगल F के इक्वल है। तो आप देख पा रहे हैं कि तीनों एंगल मेरे इक्वल हो गए हैं और साइड का रेशियो तो मेरे को गिवन दे ही रखा था इक्वल। सो यहाँ से क्या हो गया कि ट्राइंगल ABC इज मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल DEF के बाय AAA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, क्योंकि मेरे तीनों एंगल इक्वल हैं। तो AAA क्राइटेरिया से, एंगल क्राइटेरिया से जो मेरे ट्राइंगल है वो सिमिलर हो गए। तो यही तो मुझे प्रूव करना था कि ट्राइंगल मेरे सिमिलर है। सो ये चीज मैंने प्रूव कर दी, तो लिख देंगे हैंस प्रूव। हो आपको समझ में आया होगा ये। और जो मैंने दो थ्योरम और करवाई हैं विच इज 6.3 और 6.4 वो इसी से रिलेटेबल है। अगर रिलेट करके पढ़ोगे तो अच्छे से आपको तीनों थ्योरम समझ में आएंगी। सो लेक्चर वाइज मैंने इस पे
बनाए हैं वीडियो, और सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं उसमें। होप आपको समझ में आएगा ये वाला वीडियो भी। एंड थैंक यू सो मच। और वो वाली वीडियो भी देखिए आप, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।